ओम श्री गणेशाय नमः। आइए श्रवण करते हैं जीवित पुत्र का व्रत कथा। एक बार की बात है, नैमिषारण्य के पवित्र पावन भूमि में सौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि पुत्र की दीर्घायु का कोई व्रत बताइए। कहा कि व्रत है जीवित पुत्र का, जिसके करने से पुत्रों की आयु बड़ी होती है, वो दीर्घायु वाले होते हैं, जीवन में खुशियाँ आती हैं, कामना की पूर्ति होती है। कहा कि एक बार की बात है, स्त्रियां एक जगह बैठी थीं, बड़ी ही दुखी थीं। वो सब गौतम ऋषि के पास गईं और प्रणाम करके पूछा कि कलिकाल में पुत्रों की दीर्घायु कैसे हो, इसके लिए कोई व्रत बताइए। गौतम ऋषि बोले कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तब फिर वहाँ पे बहुत सारे लोगों को जब मार दिया गया युद्ध में, जब वो मृत हो गए तो स्त्रियां रो रही थी द्रौपदी के सहित। वो धौम्य ऋषि के पास गई। धौम्य ऋषि ने कहा, सतयुग में सत्य वचन, समदर्शी, सत्कर्म करने वाला एक राजा था जिसका नाम था जीमूत वाहन। एक बार वो अपनी पत्नी के साथ ससुराल गया, वहीं रह रहा था। एक दिन आधी रात की बात है, स्त्री की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी कि हाय हाय, मैं मारी गई, हमारा पुत्र मर गया। बहुत ही रुदन कर रही थी। जीमूत वाहन आधी रात में ये सुनकर बड़े दुखी हुए और बूढ़ी स्त्री के पास गए। वो पूछने लगे कि तुम क्यों रो रही हो, ऐसा क्या हो गया है। बुढ़िया ने कहा कि हमारा पुत्र मर गया है। राजा ने पूछा कैसे हुआ। बुढ़िया ने कहा, गरुड़ आके सभी के पुत्रों को खा लेते हैं। राजा बड़े ही दयालु थे। उन्होंने कहा कि माता आप रोइए नहीं, मैं ऐसा कोई उपाय जरूर करूंगा जिससे आपका बालक फिर से जीवित हो जाए। राजा ने वचन दिया। राजा तो सत्य कर्म करने वाले थे। राजा वहां पर गए जहां पर गरुड़ मांस खा रहे थे। राजा गए तो उनके शरीर को खाने लगा। मना नहीं किया। दायां हाथ खा रहे थे गरुड़। जब दायां हाथ पूर्ण हुआ तो बायां हाथ कर दिया। गरुड़ ने सोच लिया कि ये साधारण पुरुष नहीं, ना ये रो रहा है, और आगे बायां हाथ भी कर दिया। गरुड़ ने कहा कि तुम कौन हो, कोई साधारण पुरुष नहीं हो। राजा ने कहा कि आपसे इससे क्या मतलब, आप तो अपना पेट भरो, मांस खाओ। कहा नहीं, फिर भी बताइए। राजा ने कहा कि मैं सूर्यवंशी राजा जीमूत वाहन हूँ और हमारी माता का नाम सैव्या है। गरुड़ ने कहा तुम वर मांगो। राजा ने कहा कि जिनको खाया है उनको जीवित कर दीजिए और अब किसी को ना खाएं। वचन दे करके गरुड़ फिर नागलोक गए। अमृत ला करके सभी पर वर्षा की और राजा के अंग पर छिड़क दिया, जिससे राजा का हाथ पुनः आ गया और वह सुंदर और भी सुंदर दिव्य रूप वाले हो गए। ये देख करके बड़े प्रसन्न हुए। गरुड़ ने कहा आज के दिन आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। जो आज व्रत करेगा, माँ दुर्गा की, भगवान श्री कृष्ण की उपासना करेगा, उसके पुत्र की आयु दीर्घ होगी। कुश से जो मेरी आकृति बनाएगा और साथ ही साथ दुर्गा और श्री कृष्ण की पूजा करेगा, इससे भगवान उस पर प्रसन्न होंगे। दिनों दिन सौभाग्य सुख बढ़ेगा और सप्तमी से रहित हो। उदया तिथि अष्टमी का व्रत करें, ऐसा न करने से व्रत खंडित होगा, ऐसा वर दे दिया। गरुड़ अपने लोक को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ प्रसन्नता पूर्वक घर चले गए। बूढ़ी स्त्री भी प्रसन्न हो गई और धौम्य ऋषि ने कहा द्रौपदी से कि हे द्रौपदी, ये व्रत करो जिससे तुम्हारे प्रपौत्र की रक्षा हो पाए। और फिर सुभद्रा जो अर्जुन की दूसरी पत्नी थी, उनके पुत्र हुए परीक्षित, उत्तरा के पुत्र हुए परीक्षित। अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा और यही व्रत माता सुभद्रा ने, द्रौपदी ने बताया कि यही व्रत करो, जिससे उनकी भी कामना पूर्ण हुई और भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में परीक्षित की रक्षा की। और ये कथा सुन रही थी एक सियारिन ने, और सियारिन ने सुनाया एक चील को। कहा हम भी व्रत करेंगे जिससे हमारे पुत्र भी दीर्घायु वाले हों। सियारिन ने व्रत तो किया, लेकिन उसको बड़ी ही भूख लगी, जिससे रात में वो कहीं पड़ा हुआ था मांस, उसको जाकर के खा लिया। चील ने भूख को बर्दाश्त किया, जिससे उसने कुछ खाया नहीं। सुबह उठकर उसने नौमी को दूध पिया। मृत्यु के पश्चात फिर वो दोनों अयोध्या नगरी में एक व्यापारी के घर में संयोग से बहन बनकर जन्मी। सियारिन बड़ी बहन बनी और छोटी बहन चील बनकर के आई। काशी राज के यहाँ दोनों
का विवाह हुआ, एक का मंत्री के साथ, सियारिन जो थी उसका राजा काशीराज के साथ में, छोटी बहन चील का विवाह मंत्री के साथ में हुआ। पूर्व जन्म के कारण रानी को तो याद नहीं था, परंतु चील ने व्रत किया था, इसलिए उस पर माँ दुर्गा की, भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी, उसे सब याद था। और व्रत तो पूर्ण नहीं किया था सियारिन ने, इसलिए उनके पुत्र होते तो मर जाते। मंत्री की पत्नी जो छोटी बहन चील थी, वो उनके 8 पुत्र हुए, बड़े तेजस्वी। बहन के पुत्र को देखकर ईर्ष्या से जल रही थी कि हमारे पुत्र नहीं जीवित हो रहे हैं। इनके 8 पुत्र अपने पति से कहा कि राजा, इनके पुत्र को मार डालो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। राजा ने बड़े उपाय किए, लेकिन वो किसी प्रकार से नहीं मरे। तो फिर अपने सेवकों को आज्ञा दिया कि जाओ इनके सिर को काट दो। सोते हुए पुत्रों का सिर ही काट दिया, लेकिन वो जीवित पुत्रिका के व्रत के प्रभाव से पुनः जीवित हो गए। रानी फिर रोती हुई गई और अपने पाप कर्मों का वर्णन करने लगी। मैंने ऐसा किया, मुझे क्षमा कर दो। हमें ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हमारे भी पुत्र हो सकें और वो भी जीवित रहें। कहा कि तुम्हें याद नहीं है, तुम सियारिन थी, मैं चील थी, और तुमने जीवित पुत्रिका व्रत को नहीं किया, मांस खाया था, इसलिए तुम्हारे पुत्र मर रहे हैं। और हमने दूसरे दिन 9वीं तिथि में दूध पिया था, इसलिए माता की कृपा से, जगदम्बा और भगवान श्री हरि की, कृष्ण की कृपा से हमारे पुत्र जीवित हैं। तुम भी ये व्रत करो। फिर सियारिन ने इस व्रत को किया जीवित पुत्रिका का, जिससे उनके भी पुत्र जीवित हुए और दीर्घायु हुए। रानी ने व्रत किया और फिर उनकी कामना पूर्ण हुई। इसी व्रत को करके सुभद्रा की बहू उत्तरा के पुत्र परीक्षित की भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की थी। इस कथा को सुनने से भगवान श्री कृष्ण, माता जगदम्बा प्रसन्न होती हैं। जय श्री हरि।